तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। सिस्टम डिज़ाइन की जब बात शुरू की जाती है तो मेनली 2 आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी और मेनली रिसर्च में भी। तो माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पहली बात फ़र्क क्या है और होते क्या-क्या हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या कहता है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ये कहता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो उसमें आपकी सर्विसेज जो बनाते हैं, लेट्स सपोज कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें कई सारी सर्विसेज होती हैं। पेमेंट सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस है और कैटलॉग सर्विस है। तो इस तरीके से दीगर सर्विसेज जो हैं वो हर किसी से कनेक्टेड होती हैं और कनेक्ट होके वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करती हैं। तो इस तरीके से मोनोलिथिक का आर्किटेक्चर ये कहता है कि कोई भी सर्विस इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हर सर्विस, लेट्स सपोज कैटलॉग सर्विस है तो कैटलॉग सर्विस कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट सर्विस पे डिपेंडेंट है। कार्ड सर्विस भी ऐसी पेमेंट सर्विस पे डिपेंडेंट है और ऑर्डर सर्विस भी, या प्रोडक्ट सर्विस भी कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट सर्विस पे डिपेंडेंट है। तो जो सर्विसेज डिपेंडेंट होती हैं और डिपेंडेंट हो के वो पूरा एक प्रोडक्ट बनाती हैं और एक आर्किटेक्चर बनाती हैं, वो एक्चुअल में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। उसमें होता ये है कि लेट सपोज कोई जावा एप्लीकेशन है, अगर हम इसी की बात करें, चूंकि हम जावा में काम करते हैं तो जावा की बात करें, तो जावा में जो आपकी एप्लीकेशन होती है जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं तो जार फाइल बना के उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यही है कि वो पूरी चूंकि सर्विसेज, हर कोई सर्विसेज इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसमें पैटर्न का जो इस्तेमाल हुआ है वो मान लिए कोई भी एमवीसी पैटर्न है, कंट्रोलर है, फिर रिपोजिटरी, कंट्रोलर है, फिर सर्विसेज हैं, सर्विसेज के बाद रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के बाद आपका डेटाबेस लेयर है। तो इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया जाता है। अब जब ये सर्विसेज जब इंटरकनेक्टेड हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं मिलके, तो एक जार एप्लीकेशन बन के ये डिप्लॉय कर दी जाती हैं। अब रही बात, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? लेट्स सपोज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, लोग कहते हैं कि काफ़ी एक टाइम पे जाके जो है कई सारी इसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हर सर्विस अपने आप में एक प्रोडक्ट होती है, एक तरीके से एक हर सर्विस अपनी आप में एक पूरा एप्लीकेशन है। जैसे हम अभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वो पूरी एक एप्लीकेशन बना रहे थे, वैसे ही हर सर्विसेज भी आपकी छोटी छोटी एप्लीकेशंस बन सकती हैं, मगर वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में नहीं होती हैं ऐसा। जब कभी आपकी जो एप्लीकेशन है, ऑलरेडी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जब आप स्केल करने जाते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक सर्विस पे असर पड़ता है उसका। मान लिए आपकी जो है प्रोडक्ट सर्विस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है या पेमेंट सर्विस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है उस सर्विस पे और उसको स्केल करने में दिक्कत होती है, तब आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर काम आता है। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या कहता है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ये कहता है कि हर सर्विस अपने आप में एक एप्लीकेशन है और अपने आप खुद को वो डिप्लॉयबल भी है और इंडिपेंडेंट है। अब बात ये आती है कि ये सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे करेंगी? अगर ऐसा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एप्लीकेशन होती है उसकी बात करें, तो उसमें ये होता है कि एक कॉमन कंट्रोलर होता है जो कि हर सर्विसेज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होता है, या हर एंड पॉइंट अलग अलग सबके होते हैं और वो कंट्रोलर उन सर्विसेज से कनेक्टेड होते हैं। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक एपीआई गेटवे होता है और बाकी सारी सर्विसेज, एपीआई गेटवे भी एक सर्विस होती है जो कि अपने आप में एक एप्लीकेशन होती है पूरी। तो ये सर्विस जो है वो आपकी बाकी सारी सर्विसेज से कम्युनिकेट करती है। तो इस तरीके से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो होता है। अब अगर हम बात करें, जो हम क्वेश्चन था हमारा कि जब हम पर्टिकुलर सर्विस को स्केल करते हैं तो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो फिर दिक्कत आ जाती है, और फिर जब ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है तो उसको लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल करके उसका लोड पहले तो बैलेंस किया जाता है और फिर वहाँ पे स्केलिंग की भी दिक्कत आती है अगर आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में
एप्लीकेशन है, तो वो भी तब आती है जब आप कोई बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहे होते हैं ग्लोबली, जैसे जिसमें कंज्यूमर डायरेक्ट आपका कस्टमर होता है, तो D2C प्लेटफॉर्म से या B2C डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पे दिक्कत आती है। तो जो जोमेटो हो गए या स्विगी हो गई, इस टाइप के फूड एप्लीकेशंस या क्विक कॉमर्स वाले एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट पब्लिक को केटर कर रहे हैं, वो आजकल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बन रहे हैं। अब बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एप्लीकेशन आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बनाएं। ये बिजनेस की नीड्स के हिसाब से बदलता जाता है। शुरू में एक एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक जनरल पॉपुलेशन को केटर करे, और जब वो इतना स्केलेबल हो जाता है और वहाँ पे स्केलेबिलिटी में जो है दिक्कतें आने लगती हैं, तब उसको उसके आर्किटेक्चर को चेंज किया जाता है। तो जो हम स्केलिंग की ये बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो स्केलिंग वाली जो दिक्कत आती है, वो यही है कि जब हम स्केल करने जाते हैं तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अभी चूंकि जैसा कि बताया कि हर एक सर्विस जो है वो अपने आप में डिप्लॉयबल और इंडिपेंडेंट सर्विस होती है। तो होता यह है कि हर सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लें, तो उसी में आपकी पेमेंट सर्विस पूरी एक एप्लीकेशन है नई अलग, और लेट सपोज कार्ड सर्विस है वो भी अपनी एप्लीकेशन है पूरी, प्रोडक्ट सर्विस है वो भी पूरी एक एप्लीकेशन है। ये सर्विसेज हर कहीं कहीं जगह पे जार के फॉर्म में डिप्लॉयड होती हैं, या आप अगर डॉकर की इमेज बना के उसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़ किया जाता है उस एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए, या उसको इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। उस पर अभी नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, बट अभी सिर्फ मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस की अगर बात करें तो इसमें माइक्रो सर्विस में हर एक एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉयबल है। तो जब इस तरीके से जार एप्लीकेशंस डिप्लॉय की जाती हैं, तो होता ये है कि भाई हर एप्लीकेशन का एक एक आईपी, मतलब एक पर्टिकुलर यूआरएल पे वो एक्सपोज किया जाता है, या यूं कह लिए वो एक पर्टिकुलर आईपी पे डिप्लॉय किया गया, कोई सर्वर पे डिप्लॉय किया तो ऑब्वियसली उसकी आईपी मिलती है, उसके साथ उसके एंड पॉइंट जुड़ते चले जाते हैं जो उसकी सर्विसेज में हैं, और इस तरीके से रहता है। तो बट ये जब प्रोडक्ट सर्विस को मान लिए कार्ड सर्विस से कम्युनिकेट करना है या कार्ड सर्विस को कैटलॉग सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता था, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आपकी सर्विस किसी दूसरे एपीआई गेटवे सर्विस पे इंटरेक्ट करती है, मतलब AWS हो सकता है या जो भी आप एपीआई गेटवे सर्विस यूज कर रहे हैं, उस गेटवे सर्विस पे इंटरेक्ट करती है, और फिर वो गेटवे सर्विस दूसरी वाली सर्विस से इंटरेक्ट करती है। हमें मान लिए कोई प्रोडक्ट सर्विस को इंटरेक्ट कराना था कैटलॉग सर्विस से, तो ये मोनोलिथिक में सीधे सीधे डायरेक्ट था कि प्रोडक्ट सर्विस क्या करती थी, आपकी कैटलॉग सर्विस को या कार्ड सर्विस को कह लिए डायरेक्ट कॉल कर लेती थी। बट माइक्रो सर्विस में क्या है, वो बीच में एक गेटवे आ गया जिसको हम कह देते हैं एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या करता है कि आपकी एंड पॉइंट्स को उधर एक्सपोज करता है, या आपकी सर्विसेज को, जो सर्विसेज आप कॉल करना चाह रहे हैं उस सर्विसेज को डायरेक्ट कॉल करता है। जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस से आपको कैटलॉग सर्विस तक, कार्ड सर्विस तक जाना था, तो आप मोनोलिथिक में डायरेक्ट चले गए थे, माइक्रो सर्विस में एपीआई गेटवे के होते हुए गए। तो प्रोडक्ट सर्विस ने एपीआई गेटवे सर्विस को कॉल किया, एपीआई गेटवे सर्विस जो है वो आपके कैटलॉग सर्विस को कॉल करती है। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस या कंपैरिजन कह लीजिए, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक में और माइक्रो सर्विस में यही मेन डिफरेंस है कि अब जैसे कि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि भाई हर सर्विस डिप्लॉयबल हो गई, तो अब हर सर्विस चूंकि एक एप्लीकेशन हो गई, तो आप उसको आराम से स्केल कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस पे अगर ट्रैफिक आता है, तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस को स्केल करोगे और वो चलती चली जाएगी। पहले क्या होता था कि वो एक प्रोडक्ट सर्विस पे अगर ट्रैफिक आता था, तो वो एक सर्विस की वजह से पूरा एप्लीकेशन जो होता था वो डाउन हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर बाय चांस प्रोडक्ट सर्विस पे आपकी ट्रैफिक आता है,
और वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाई गई है एप्लीकेशन, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाई गई है एप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट सर्विस क्या करेगी, प्रोडक्ट सर्विस पे अगर लोड आता है तो प्रोडक्ट सर्विस पे ही असर होगा, बाकी सारी सर्विसेज पे कोई असर नहीं होगा, वो ऐसे ही एप्लीकेशन आपकी चलती रहेगी। तो ये हो गया बेसिक कंपैरिजन अबाउट मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जिसको बेसिकली यूज किया जाता है सिस्टम डिजाइंस में। सिस्टम डिजाइन जो लार्ज स्केल सिस्टम डिजाइन होते हैं उसमें ज़्यादातर यही रखा जाता है कि वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करें, क्योंकि जो आप कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट है वो बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, अगर अगर वो कंज्यूमर डायरेक्ट पब्लिक होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में शुरू से ही ये रखा जाता है कि वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करें। अगर वो ऐसा है कि मेन पब्लिक उसकी केटर करने वाली नहीं है, मेन पब्लिक जो है वो केटर नहीं कर रही है प्रोडक्ट को, तो शुरू के मतलब कुछ टाइम पीरियड तक आप उस प्रोडक्ट को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे कर सकते हैं, आगे चल के उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे मूव ऑन कर सकते हैं, एज इन जब आपका बिजनेस स्केल करता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के।